साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी उपखंड भिनाया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं के विज्ञान विषय में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम लाकर एक बार फिर क्षेत्र का नाम जिला स्तर पर गौरवान्वित किया है। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विद्यालय में कृषि विज्ञान में कुल 43 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, जिनमें से 40 प्रथम श्रेणी व 3 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। वहीं साइंस मैथ्स व साइंस बायो में कुल 48 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, जिनमें से 35 प्रथम श्रेणी से व 13 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। गुरुकुल विद्यालय की तरफ से आज सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलवाकर उनका अभिनंदन कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सत्य प्रकाश जोशी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान विषय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत करके विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि साइंस मैथ्स में युवराज धूमश पुत्र पवन धूमश निवासी बांदनवाड़ा ने 90.40% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बालिका नीतू खाती पुत्री रतनलाल खाती निवासी किटाप ने 88.80% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं साइंस बायोलॉजी में बालिका लक्ष्मी रावत पुत्री बाबूलाल निवासिया प्रतापपुरा ने 91.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय की टॉपर छात्रा के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। ऋषिकेश वैष्णव निवासी कुम्हारिया ने 87.60% अंक हासिल किए हैं। रिपुंजय वैष्णव पुत्र राजीव वैष्णव निवासी कुम्हारिया ने 82%, नीलम तुनगारिया पुत्री लाजपत राय निवासी खेड़ी ने 86.80% अंक, दामिनी वैष्णव पुत्री बुद्धि प्रकाश वैष्णव निवासिया टाटोटी ने 80% तथा कुलदीप पुत्र नोरतमल निवासी बाघसूरी ने 79% अंक। कृषि विज्ञान में अनुज डांगा पुत्र जीवराज निवासी चापानेरी ने 91.40% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान तथा सुमन पुत्री शांतिलाल ने 91% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रा विष्णु कुमारी पुत्री राम गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा ने 90.60% अंक हासिल कर छोटे से गांव का नाम रोशन किया है। शुभम पुत्र महेंद्र शर्मा निवासी झीनपिया ने 86% अंक हासिल कर पिता एडवोकेट महेंद्र उपाध्याय व दादा सियाराम उपाध्याय पुजारी भगवान सत्यनारायण मंदिर का नाम रोशन किया है। शिवांश पुत्र ओम प्रकाश जांगीर निवासी झीनपिया 82.40% तथा विमला पुत्री सुखदेव गुर्जर निवासी सवाईपुरा ने 82.20%, राजेंद्र पुत्र नारायण लाल निवासी सिंगावल ने 80%, कनका पुत्री पप्पूलाल गुर्जर निवासी सवाईपुरा ने 79% अंक हासिल किए हैं। अजयराज पुत्र मणिराज सिंह निवासी बिलिया ने 78%, ध्रुविका पुत्री राजेश टाक निवासी बांदनवाड़ा ने साइंस मैथ्स में 73% अंक हासिल कर दादा रामदेव टाक सहित गांव का नाम रोशन किया है। इन सभी विद्यार्थियों का आज विद्यालय प्रशासन के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा, संस्था अध्यक्ष रामदेव शर्मा और प्रिंसिपल सांवर सिंह चौधरी, प्रधानाध्यापक सत्य प्रकाश जोशी ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक पवन धूमश द्वारा की गई, जिन्होंने विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों व विद्यालय के स्टाफ को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों ने इसका श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया तथा कड़ी मेहनत की वजह से आज यह मुकाम हासिल करना बताया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बांदनवाड़ा की गुरुकुल स्कूल में, जहाँ पर 90+ काफ़ी बच्चियों ने बांदनवाड़ा का और आसपास के क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक बिटिया जो 91% लेकर के जितने बांदनवाड़ा सहित पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है, मैं आपकी बात करवा रहा हूँ गुड़िया लक्ष्मी रावत से। बताइए बेटा, आप इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए, उसका श्रेय किसको देंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी रावत है। मेरे पिताजी का नाम अबुलाल जी रावत है। मैं गुरुकुल स्कूल में पढ़ती हूँ, भी 12th की है बायोलॉजी से। और मेरी इस उपलब्धि के पीछे मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का। शाबाश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुविका टाक है। कहाँ के रहने वाले? मैं बांदनवाड़ा की रहने वाली हूँ और मैंने गुरुकुल स्कूल से 12th अभी जस्ट पास की है। और मेरे 12th में मैंने मैथ सब्जेक्ट ले रखी है और उसमें मेरे 73% बने। इसका श्रेय मैं अपने
टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो हमारे इतने परसेंट भी नहीं बन पाते। बहुत बढ़िया। बट आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु कुमारी जाट है और मैं मोतीपुरा गांव से हूँ। और मैंने अभी 12th क्लास जो है यहाँ से गुरुकुल स्कूल से पास की है एग्रीकल्चर से, और मेरे 90.60% बने। और इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे इस स्कूल में पढ़ाया। और दूसरा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिसने बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया, हमें समझाया, जो भी हमें नहीं आता था उसका सही से समाधान या उत्तर बताया था। और थर्ड मैं अपने आप को देना चाहूँगी कि मैंने भी अपने गुरुजनों की जो मेरे से उम्मीद थी इसलिए मैंने बनाई। भविष्य में आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? सर मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के क्षेत्र में जाना चाहूँगी। आप भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे बेटे? नर्सिंग डॉक्टर। थैंक यू। आपका? मैं इंजीनियरिंग। वेरी गुड। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ विनय उपखंड के सबसे बेहतरीन विद्यालय गुरुकुल केसरी महाविद्यालय में। यहाँ पे रिजल्ट जो रहा है साइंस बायोलॉजी का, जो 12वीं क्लास आज कल ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें सर्वाधिक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ का रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ के एमडी साहब से, वो बताएंगे आपको रिजल्ट किस प्रकार से रहा, कितने बच्चों ने कहाँ क्या रिजल्ट रहा, सारी जानकारी देंगे आपको राधेश्याम जी सर। हाँ सर बताइए। नमस्कार। कल दिनांक 1 जून को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय गुरुकुल केसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं का कृषि विज्ञान संकाय और विज्ञान संकाय में 100% रिजल्ट रहा है। कृषि विज्ञान में टोटल 43 स्टूडेंट अपीयर हुए, जिसमें से 40 छात्रों के प्रथम श्रेणी से पास हुए और 3 छात्र द्वितीय श्रेणी से पास हुए। और कक्षा में प्रथम स्थान छात्र अनुज डांगा ने 91.40% बनाकर प्राप्त किया है। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग जीव विज्ञान और गणित संकाय में कुल 48 छात्र प्रविष्ट हुए हैं, जिनमें से 35 छात्रों के प्रथम श्रेणी बनी है और 13 छात्र द्वितीय श्रेणी पास हुए हैं। विज्ञान वर्ग में छात्रा लक्ष्मी रावत ने 91.40% बनाकर अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उक्त छात्रा की बात यह है कि ये एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए भी छात्रा ने अच्छे मेहनत करके और अपने स्तर पे 91.40% बनाए, इसलिए इस छात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में छात्र अनुज डांगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 92% बनाकर छात्र विद्यालय का, परिवार का, आदि का नाम रोशन किया है। सभी छात्र छात्राओं को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणित वर्ग में छात्र युवराज धूमस पुत्र श्री पवन कुमार जी धूमस ने 90.40% बनाकर गणित फैकल्टी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और छात्र युवराज धूमस को अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के जरियोतिमठ भानपुरा पीठ तीर्थ धाम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के देश के भ्रमण, प्रवास व प्रवचन कार्यक्रम यात्रा दौरान शहर के 27 मील चौराहा पर आगमन पर धर्मावलंबियों ने माला, शाल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर स्वागत व सम्मान कर महाराज का आशीर्वाद लिया। पुष्कर के माहेश्वरी पंचायत भवन में प्रवचन श्रृंखला के बाद नीमच की ओर गमन करते हुए शिष्यों की मनोहार पर अल्प समय दर्शनार्थ हेतु 27 मील चौराहा पर श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज विजयनगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामगोपाल जोशी, पुष्पादेवी जोशी, राधाकृष्ण उपाध्याय, सुभाष चंद्र पंचोली, राजेश तिवारी, गायत्री तिवारी, श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण युवक संघ विजयनगर के पूर्व अध्यक्ष नवरतन उपाध्याय, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा विजयनगर के विकास अधिकारी विष्णु उपाध्याय, गौरक्षा सेवा समिति के मनीष शर्मा, गोविंद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विनोद पंचोली, हितेश पंचोली, सोनू पंड्या, अनिल जांगीर सहित कई धर्मावलंबी भी उपस्थित थे। मसूदा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौर के गृह एवं निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। सुरेंद्र सिंह राठौर शिखरानी ग्राम पंचायत के दूसरी बार सरपंच निर्वाचित हुए हैं। वहीं राठौर की पत्नी इसी क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य है। राठौर ने अपने निजी व्यवहार के चलते भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिखरानी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। वहीं
राज्यसभा में आवास समिति अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा ओम माथुर ने भी ग्राम नगर में स्वच्छता परिसर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सलाहकार समिति के तहत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सदस्य एवं सांसद राज्यसभा हर्षवर्धन सिंह ने ग्राम सिखरानी में जसकरण कोट में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख की राशि हुई स्वीकृत की है। वरिष्ठ पत्रकार रतन लाल दगदी ने बताया कि सिखरानी ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर के व्यक्तिगत व्यवहार के चलते अन्य जिलों के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री तक से प्राप्त हुई सिखरानी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए इतनी बड़ी राशि प्राप्त कर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बताया कि मसूदा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौर के निर्वाचन एवं गृह क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 40 लाख रुपए की बड़ी राशि मिली है। इस बड़ी राशि के मामले में खास बात यह है कि इतनी बड़ी राशि ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर के व्यक्तिगत व्यवहार के चलते विकास कार्यों के लिए इतनी बड़ी राशि प्राप्त हुई है। जहां तक है व्यक्तिगत व्यवहार का सवाल है और सुरेंद्र सिंह राठौर का व्यक्तिगत व्यवहार कितना है उसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि विकास कार्यों के लिए जो भी बड़ी राशि प्राप्त हुई है वह किसी स्थानीय विधायक अथवा सांसद कोष से नहीं अपितु अन्य जिलों के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री तक से राशि प्राप्त हुई और संबंधित जनप्रतिनिधियों से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करना सिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर के जनप्रतिनिधियों सांसदों एवं मंत्री तक से व्यक्तिगत व्यवहार का जीता जागता प्रमाण कहा जा सकता है। आपको बता दें कि सिखरानी ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर का गृह एवं निर्वाचन क्षेत्र सिखरानी ही होने के साथ ही उनकी धर्मपत्नी एवं पंचायत समिति प्रधान श्रीमती मीनू कंवर राठौर का गृह एवं निर्वाचन क्षेत्र सिखरानी ग्राम पंचायत होने के साथ ही उनके पति श्री सुरेंद्र सिंह राठौर इसी सिखरानी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जो दूसरी बार सरपंच बनने के साथ ही उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत व्यवहार बनाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। शायद यही कारण रहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर के व्यक्तिगत आग्रह पर भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सिखरानी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष निर्माण हेतु 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार सांसद राज्यसभा व राज्यसभा में आवास समिति अध्यक्ष ओम माथुर ने सिखरानी ग्राम पंचायत के ग्राम नगर में स्वच्छता परिसर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय सलाहकार समिति के तहत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सदस्य एवं सांसद राज्यसभा डूंगरपुर हर्षवर्धन सिंह ने ग्राम सिखरानी में जसकरण कोट में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि पंचायत समिति प्रधान श्रीमती मीनू कंवर राठौर के पति श्री सुरेंद्र सिंह राठौर सिखरानी ग्राम पंचायत के सरपंच है, जो आमजन के हितार्थ विकास कार्य करवाए जाने के कारण दूसरी बार सरपंच बने हैं। यह एक अलग बात है कि दूसरी बार किसी का सरपंच बनना भले ही कोई मायने नहीं रखता हो, परंतु श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जैसे सरपंच आमजन के प्रति जिस प्रकार विकास कार्यों के प्रति जितने सजग एवं प्रयत्नशील रहे हो, उसी प्रकार श्री राठौर का उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत जुड़ाव रहने के कारण ही सुरेंद्र सिंह राठौर शायद पहले एक ऐसे सरपंच होंगे जो अन्य जिलों के सांसदों और यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों तक से उनकी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए इतनी बड़ी राशि लाने में सफल रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हड्डी रोग से संबंधित बेहतरीन सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत ने अब भीलवाड़ा शहर में नाथावत हॉस्पिटल के नाम से नए हॉस्पिटल का शुभारंभ कर दिया है। हड्डी रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज के रूप में भीलवाड़ा शहर को पहचान देने वाले डॉक्टर नाथावत पिछले 12 सालों से इस शहर में लाखों मरीजों को ठीक करके अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में हड्डी से संबंधित बीमारियों के मरीज को बीमारी होते ही डॉक्टर नाथावत का नाम याद आता है। अपने मरीज के साथ पूरा अपनत्व का रिश्ता रखने वाले डॉक्टर नाथावत भी उतने ही सहज, सरल व इजी अप्रोच रखने के रूप में भी अपनी स्पेशल पहचान रखते हैं। आज नाथावत हॉस्पिटल का विजिट करते समय नाथावत का इलाज ले रहे मरीजों से बातचीत करने पर उन्हें बताया कि डॉक्टर नाथावत का जितना बड़ा नाम है उतने ही ये डाउन टू अर्थ है। इसी वजह से आज भीलवाड़ा की पहचान जहां हड्डी रोग से संबंधित स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से है, तो हड्डी रोग की बात आते ही एकमात्र नाम डॉक्टर नाथावत का आता है। आज डॉक्टर नाथावत से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, हमें तो यह तय करना होता है कि मरीज की रिकवरी दर कैसी होगी और रिकवरी दर मरीज के खुद के कॉन्फिडेंस पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि अधिक उम्र के मरीज की रिकवरी की स्पीड काफी कम होती है और खास तौर पर जब मरीज को शुगर व अन्य बीमारियां हो तो और भी मुश्किल होता है। ऐसे में मरीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ऑपरेशन किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर नाथावत के पुराने परिचित रोगी मित्र पवन धुमश ने कहा कि डॉक्टर
नाथावत का उन्होंने जैसा नाम सुन रखा था वो उससे भी ज्यादा बेस्ट सर्जन और साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने डॉक्टर नाथावत को भगवान का रूप बताया। वहीं डॉक्टर नाथावत ने बताया कि इस हॉस्पिटल में हड्डी रोग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन किए जाते हैं। गरीब मरीजों को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी यहां दिया जाएगा। हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में सेवाएं देने वाले डॉक्टर कृष्ण गोपाल जगदीश का व्यवहार भी अपने मरीजों के प्रति मित्रवत देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि हड्डी से संबंधित रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है, जिसके माध्यम से रोगी अपने शरीर के अंगों को व्यायाम के माध्यम से ठीक करता है। डॉक्टर नाथावत सहित हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के व्यवहार को देखकर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मरीज के प्रति चिकित्सक का मधुर व्यवहार दवाइयों से ज्यादा प्रभावशाली टॉनिक है। डॉक्टर नाथावत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी देखने को मिली कि वो प्रत्येक मरीज को चेक करने के बाद दवाई लिखते समय शीघ्र ठीक होने की बात कहते हैं तथा दूसरे डॉक्टर्स की तरह 15 दिन या 1 महीने बाद वापस दिखाने की बात नहीं कहते हैं।